आपने देखा और आपने सुना नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कई लोगों से पूछताछ की जानी है। ये एनआईए की कार्रवाई है। गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी पूछताछ होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। 6 जिलों में गुर्जर बकरवाल की बड़ी संख्या है जो पीर पंचाल की पहाड़ियों में बसे हुए हैं। उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब घुसपैठ की कोशिशें हुई थी तो इन्हीं इलाकों में जो लोग रह रहे थे, जो ढोंक ये लोग बनाते हैं, जब पहाड़ियों पर रहते हैं तो उन ढोंकों का भी आतंकवादी सहारा लेते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आई थी। 6 जिलों में मस्जिदों की संख्या 60% बढ़ी है समय के साथ। ये तमाम खुलासे हुए हैं और समुदाय जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है उन लोगों से खासतौर पर पूछताछ की जाएगी। समीर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, अब कई पहलू हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो विश्वासघात हुआ है उसकी भी बू आ रही है, क्योंकि बहुत से OGWs, बहुत से लोकल लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और खबर है कि गुर्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ होनी है। समीर, सिक्योरिटी एजेंसीज, देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो हम ये कह सकते हैं कि जो एम है या टारगेट है वो ये है कि किसी तरह से जो जिन लोगों ने ये साजिश रची है, जिस तरह से और साजिश को अंजाम दिया है और जहां से ये प्लांटेड हुआ है, एग्जीक्यूट तो हुआ है, लेकिन जहां से साजिश बनी है उस तह तक जाए। और इसीलिए समीर, आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। कुपवाड़ा और पुंछ के इलाकों में सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और जहां एक तरफ एनआईए पूछताछ कर रही है और गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ होनी है, इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके फोन लाइन पर। अमित, एनआईए की टीम ने मोर्चा संभाला है बड़े पैमाने पर, सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि डोडा, किश्तवाड़ और ये जो पूरी रेंज है जहां पर गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, कम से कम 6 जिलों को कवर करते हैं, वहां पर इन समुदाय के लोगों से पूछताछ होनी है। जरा डिटेल्स बताएंगे प्लीज। देखिए, खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले 1.5-2 सालों में गुर्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं वह पहाड़ी के इलाकों में रहते हैं। उनकी रिहायशी इलाकों में बड़ी तादाद में मस्जिद बनी है, तो उसमें किस तरीके से वहां पर फंडिंग हुई है, कैसे यह पूरा फंडिंग पैटर्न है, इसको लेकर एनआईए पूछताछ करेगी वहां पर कई लोगों से। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से पहाड़ी इलाके से आतंकी आए थे और जैसे उन्होंने हमले को अंजाम दिया, इस पूरे पैटर्न का जो शक है उसी सूच पे, उसी नेटवर्क पर जाता है। तो अब खुफिया एजेंसियों को ये बड़ी जानकारी हाथ मिली है कि इस समुदाय के कई लोग भी ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं और यह आईएसआई की नई चाल है। तो अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूरे इस नेक्सस का ये खुलासा हुआ कि कैसे आईएसआई इनको फंडिंग कर रही है और अपने ओवरग्राउंड वर्कर अब यहाँ के लोगों से भी बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अमित, क्योंकि 6 जिलों का अगर जिक्र किया जाए, ये 6 जिले पूरी की पूरी तरह पीर पंचाल की रेंज में पड़ते हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ है, रियासी, उधमपुर है और डोडा सांबा। ये 6 जिले हैं जो पूरी पीर पंचाल रेंज को कवर करते हैं। घने जंगलों से ये ढका हुआ पूरा इलाका है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आबादी अगर कही जाए तो गुर्जर बकरवाल लोगों की ही है। और पहलगाम में आतंकवादी हमला जिस तरह से अंजाम दिया गया, अमित, क्या हम ये कह सकते हैं कि विश्वासघात की बू यहां से आ रही है? और देखिए, ये शब्द कहना तो जल्दीबाजी हो गई, लेकिन ये आईएसआई की क्या चाल है इस पर गौर करना होगा और इसी का खुलासा खुफिया एजेंसियों ने जांच के दौरान किया है। पहले आईएसआई ने लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए इस समुदाय के बोले वाले लोगों को साधने की कोशिश की है और अब यहाँ पर जब उनमें यहाँ जी अमित, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़ेंगे आपसे दोबारा। लेकिन समीर भी हमें ये जानकारियां दे रहे थे कि गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से अब खासतौर पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इन 6 जिलों को अगर ढंग से देखा जाए, स्टडी किया जाए, इनकी टोपोग्राफी को देखा जाए तो यहाँ पर घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात में ही गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। गर्मियां शुरू होने से पहले ये लोग जो यहाँ पर ऊपर पहाड़ियों पे ढोंके बनाई होती हैं वहाँ पर शरण ले लेते हैं और जब बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में आते हैं और वो ढोंके खाली हो जाती हैं। और कई बार हमने देखा है कि घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों ने उन ढोकों का सहारा भी लिया है। पूर्व में इस तरह का